नमस्कार दोस्तों। भारत में यात्राओं की अगर बात करें तो लगातार यात्राओं पे यात्रा आपको होती मिलेंगी, लेकिन कुछ यात्राएं ऐसी होती हैं जो अपने अधिकारों के लिए होती हैं, अपनी हक हकूक़ की लड़ाई के लिए होती हैं, अपने स्वाभिमान के लिए होती हैं, अपने इतिहास को बचाने के लिए होती हैं, अपनी नस्लों को बचाने के लिए होती हैं। आज हमारे साथ में बातचीत करने के लिए विमुक्त जनजाति अधिकार मंच के सहारनपुर मंडल के संयोजक भाई धर्मवीर खटाना जी हैं। धर्मवीर भाई, आपका स्वागत है सबसे पहले। धन्यवाद भाई, और आपका बहुत बहुत स्वागत है। अच्छा, ये जो आप बता रहे हैं, मैं कई दिन से देख रहा हूँ सोशल मीडिया पर एक ट्रेंड सा चल गया है, हालांकि कम है, लेकिन गांधी जी के साथ शुरू में क्या ही लोग थे, और आज आप देख सकते हैं पूरी दुनिया गांधीवादी तरीके से अपने आंदोलन करना चाहती है। तो ये जो आपने विमुक्त जनजाति अधिकार मंच बनाया है, किस कारण से आपने इसकी शुरुआत की और क्यों स्थापना का आपको आना पड़ा कि इसकी स्थापना होनी चाहिए? अनिरुद्ध भाई, बात यह है कि अभी 2 साल पहले लगभग हमारे बड़े भाई बलबीर तोमर जी ने हमें एक कार्यक्रम के लिए इनवाइट किया रामपुर के अंदर, रामपुर मनियारन में जी। तब मुझे इसके बारे में ज़्यादा जानकारी थी नहीं कुछ, तो हम चले गए ऐसे ही अपने 10-20 दोस्तों के साथ, चलो देखते हैं भाई क्या है। तो वहाँ जा कर के जब हमने देखा कि विमुक्त जनजाति की लड़ाई को लेकर के 31 अगस्त को एक त्यौहार के रूप में कह लो या जो भी कह लो, एक हमें आज़ादी मिली इस रूप में कह लो, जो एक कार्यक्रम आयोजित किया जाता है, उसमें जब हमने उन वक्ताओं की बातें सुनी, खास तौर पे उसमें मोहित तंवर जी आए हुए थे, सिसोने के रहने वाले हैं, और बड़े भाई बलबीर तोमर जी, उन लोगों ने जो हमें बताया, तो हम सोचते रह गए, देखते रह गए कि हम इतने साल हमें हो गए, इतने बड़े हो गए, सारा दिन हम समाज में घूमते हैं, सब कुछ करते हैं, और हमें इस चीज़ की जानकारी नहीं है कि विमुक्त जाति क्या है, और हमारे जो बड़े रहे उन्होंने, उनके ऊपर कितने अत्याचार हुए, कितने दुख सहन किए उन लोगों ने, और हमारे ऊपर अंग्रेजों ने जो क्रिमिनल एक्ट लगाया, इसके हमारे समाज को कितने बड़े नुकसान हुए। जब हमें ये चीज़ें पता चली तो एक बड़ा दुख हुआ हमें। फिर हमने उनसे बात की, मोहित भाई से भी की, बलबीर भाई से भी की, कि आखिर ऐसा क्या रहा कि हम लोग इतनी छोटी मात्रा में है जो इस चीज़ को, इस 31 अगस्त को जो इस कार्यक्रम को बनाते हैं, क्यों हमारे इलाकों की भीड़ नहीं है, क्यों हमारी आज तक आवाज़ नहीं उठाई गई। तो उन्होंने कहा कि कुछ लोगों ने हो सकता है कि प्रयास ना किए हों, कुछ लोग ही रह गए हों, समाज हमारा संगठित नहीं हो पाया, जो भी कारण रहे हो, तो अभी तक हम इसमें उतने कामयाब नहीं हुए जितना हमें होना चाहिए था, लेकिन हम लगे हुए हैं। उन्होंने बोला वो अपनी लड़ाई को हम लड़ते रहेंगे, भले ही हम अकेले भी पड़ जाएं तब भी हम लड़ते रहेंगे। फिर मैंने पूछा कि क्या ये खास तौर पे गुर्जरों की ही लड़ाई है? तो उन्होंने बताया कि नहीं, गुर्जरों की नहीं, ये सभी जो इसमें 198 लगभग जातियां हमारे देश के अंदर, और हमारे प्रदेश के अंदर जो लगभग 30 जातियां हैं, ये हम सबकी इकट्ठी लड़ाई है। फिर मैंने इस पे शोध शुरू किया अपने साथियों को लेकर के। तब जब हम गांव में जाते थे और हम बात करते थे युवा साथियों से, वो कहते थे कि हमें तो इसका पता ही नहीं विमुक्त जाति क्या है, हमें तो इसकी कोई जानकारी ही नहीं है। फिर हमें बड़ा आश्चर्य हुआ, यार ये तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी, इस लड़ाई को तो हम ऐसे लड़ ही नहीं सकते। हम लोगों ने तय किया कि हम एक संगठन बनाते हैं, एक अपना ऐसा एक संगठनिक रूप इसको देते हैं जिससे सभी लोगों में इसकी जानकारी पहुंचाई जाए, संगठित होकर के हम इस लड़ाई को लड़े, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी लड़ाई है। शिक्षा के क्षेत्र में हम लोग बहुत पिछड़ गए थे। क्या कारण था उसका? वो कारण यही तो था कि जो अंग्रेजों ने हमारे ऊपर जो अत्याचार किए, जो हमारे फिर बड़े थे वो वहाँ से, जहाँ के निवासी थे, वहाँ से दूर दराज नदियों के किनारे चले गए, भीड़ों में चले गए, शिक्षा से वो पिछड़ गए। उनके जो अपने कार्य थे वो सारे कार्य छोड़ करके दूध पालन पे लगे, क्योंकि और कुछ वहाँ पे व्यवसाय हो नहीं सकता था। जी जी जी। उससे आर्थिक नुकसान भी हुआ हमारा। ये सारे जो हमें नुकसान हुए, इसकी भरपाई होनी चाहिए थी देश के आज़ाद होने के बाद। उन सरकारों को सोचना चाहिए था, लेकिन सरकारें तो शायद सोच भी लेती, लेकिन उस समय हमने जो महसूस किया, जो सुना दूसरे लोगों से, जो अंग्रेजों की मानसिकता के वहाँ पे जो अधिकारी बैठे हुए थे, उन लोगों ने एक बड़ा षड्यंत्र रचा। उन लोगों ने देखा कि ये जो लोग अंग्रेजों से भी लड़ सकते थे, उनके दांत खट्टे कर दिए, तो ये तो हो सकता है कल संगठित होकर के इस देश का नक्शा ही बदल दे और हम लोगों को पिछाड़ दे। इसलिए उन लोगों ने हमें बांट दिया। एक बात मैं पूछना चाहता हूँ, मेरी समझ में आज तक नहीं आई,
विमुक्त जाति, अंग्रेजों ने भी माना विमुक्त जाति, और अंग्रेजों के बाद हमारे जो देश के जो नेता हुए, जो संविधान उसमें भी लिखा हुआ विमुक्त जनजाति, हमें विमुक्त जनजाति मान लिया गया। जब एक कैटेगरी विमुक्त जनजाति की दे दी, उसमें कुछ जातियों को जोड़ दिया, तो क्या जरूरत थी हमें फिर पिछड़ों में और एससी में बांटने की? जरूरत नहीं थी ना। जो विमुक्त जातियों में जितनी भी जाति आती थी वो एक वर्ग था, उसमें जितनी भी जाति आती थी उसको विमुक्त जनजाति के रूप में एक वर्ग का रूप दे करके, जैसे ओबीसी है या एससी है, एसटी है, ऐसे ही हमें डीएनटी के रूप में जो है हमें एक वर्ग देना था, और उसी में हमें सुविधाएं देते हमारी आबादी के हिसाब से। जितनी आबादी थी, हम ये भी नहीं कहते कि ज्यादा या कम, लेकिन हम संगठित हो जाते, राजनीतिक रूप से मजबूत हो जाते, और जो लोग वो षड्यंत्र रच रहे हैं उनके वो नाकाम हो जाते वो लोग। तो इसलिए हमें लगा कि हमें संगठित होना पड़ेगा, हमारी मांग ऐसे ही पूरी नहीं होनी। हालांकि मोहित भाई बहुत बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं, प्रेरणा लेते हैं हम उनसे, वो अकेले जॉब भी कर रहे हैं प्राइवेट, और उसके बाद भी मानव अधिकार आयोग में लड़ाई लड़ रहे हैं। हमें उनसे प्रेरणा मिली और हम लोग निकल पड़े। अभी कुछ दिन पहले, पिछले महीने ही एक पूरा आयोग है, इसमें एक कमेटी बनी हुई है सरकार की तरफ से, जो विमुक्त जनजाति और एससी एसटी के लिए बनाई हुई है। उनकी कोई समस्या है तो उसको सुना जाता है, उसके द्वारा उनकी सिफारिशें लागू की जाती हैं। उसके चेयरमैन आए हुए थे सहारनपुर, हमें पता चला, तब हम लोकेश भाई और हमारे साथ कई अन्य साथी वहाँ पे गए और हमने उनसे बात की। हमने उनको ज्ञापन दिया कि साहब हमारे ऐसे ऐसे कर करके है, हमारे साथ बड़ा अन्याय हुआ है। पहले अंग्रेजों ने किया है, फिर उसके बाद जो यहाँ की सरकारें कह लो या जो अफसरशाही रही उनका कह लो, हमारे खिलाफ हमेशा षड्यंत्र हुए हैं। हम चाहते हैं कि आप हमारी इस मांग को माननीय मुख्यमंत्री जी तक पहुँचाएं और राष्ट्रपति जी तक पहुँचाएं, और ये सिफारिशें हैं, ये कुछ लागू करवाने में आप मदद करें जी। उन्होंने पूछा आप कौन सी जाति से आते हैं? हमने कहा साहब हम तो विमुक्त जाति से आते हैं। कि नहीं, विमुक्त जाति में भी आपके कौन सी जाति है? कि साहब गुज्जर है। बोले अरे गुज्जर कैसे आ गए? गुज्जर तो विमुक्त जाति में आते ही नहीं है। तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि जो इसके चेयरमैन है वो कह रहे हैं कि गुज्जर तो इसमें आते ही नहीं है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब तो यह है कि हमारी तरफ तो कोई ध्यान ही नहीं देगा ना। ध्यान क्यों नहीं दिएगा? क्योंकि हमारे समाज में जागृति ही नहीं रही, मांग ही नहीं की गई। एक माँ भी अपने बच्चे को दूध तब पिलाती है जब बच्चा रोता है, नहीं तो माँ भी काम पे लगी रहती है। जी जी जी। आवाज तो उठानी पड़ेगी। इसीलिए हमने विमुक्त जनजाति अधिकार मंच जो तैयार किया है, उसके अंतर्गत हमने एक योजना तैयार की है। उस योजना के तहत हम शिवालिक से लेकर के और संसद तक जन जागृति अभियान चलाएंगे, गांव दर गांव। पैदल यात्रा आप करेंगे या पैदल यात्रा कर सकते हैं, या क्योंकि क्षेत्र बहुत बड़ा है, एरिया बहुत बड़ा है, तो हो सकता है हम एक रथ यात्रा के रूप में निकाल लें। तो लेकिन यह है कि हम चाहेंगे कि हर जिले से हम लोग जाएं और वहाँ पे हम जागृति इसमें पैदा करें। अच्छा, जैसे आप यात्रा शुरू करेंगे तो आपको लगता है कि समाज का जो, क्योंकि युवाओं का होना बेहद जरूरी है, तो आपको लगता है युवा निकल कर आ सकते हैं? बिल्कुल, सबसे मैं कहता हूं कि सबसे आसान है समझाना युवाओं को। अब आप एक छोटी सी बात ले लीजिए, और इसको मैं कह रहा हूं कि इसको आप अपने जितने भी साथी हैं उनको भी वीडियो को दिखाना। मान लीजिए एक उदाहरण के तौर पे कह रहा हूं, अगर हमारी विमुक्त जनजाति को 10% का आरक्षण हो गया और एक साल में 1.5 लाख नौकरियां सरकारी आई, 10% आरक्षण में हमारी कितनी हो गई? 15,000। जी। क्या 15,000 विमुक्त जाति के वास्तव में नौकरियों में जा रहे हैं? 500-400 ही तो जा रहे हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। किसका फायदा होगा? युवा वर्ग तो सबसे ज्यादा इस चीज को समझेगा। इसे भी छोड़ दीजिए, शिक्षा के क्षेत्र में ले लीजिए आप। सबसे पहले अगर हमारे बच्चे बीटेक करने के लिए जा रहे हैं और वहाँ पे हमें आरक्षण मिलना शुरू हो गया, जैसे कि पहले मिलता था भाई, MBBS में मिलता था, इसके अलावा हमारा इसमें इंजीनियरिंग विश्वविद्यालय में मिलता था। यहाँ पे अगर हमारा 10% आरक्षण हो जाए तो हमारे जितने भी बच्चे बीटेक करेंगे तो उनकी फीस माफ होगी। MBBS में भी ऐसे ही होगा। अगर हमारे 100 बच्चे भी एक साल में MBBS करके आते हैं तो 500 करोड़ रुपए तो वो बचा लिए। बिल्कुल, ये युवा वर्ग समझेगा क्योंकि वो शिक्षित हो चुका है, उसको जागृत करने की जरूरत है। ये मैं चाहता हूँ, ये हमारा संगठन, ये हमारा जो अधिकार मंच है, ये चाहता है कि हम लोग निकले, क्षेत्र में जाएं, हर गांव में जाएं, उन लोगों को समझाएं, बताएं, और वो युवा निकलेगा, ये हमें यकीन है पूरा। क्योंकि जहाँ भी हम जितने गाँव में गए हैं, बेहट के क्षेत्र में हम लोग गए, नकुड़ में, रामपुर में, देवबंद में, जिधर भी हम गए, जितने भी साथियों से हमने बात की, तो वो एकदम सुन करके भुचक के रह गए कि यार इतना बड़ा नुकसान हमारा हुआ
और हमारे जो जनप्रतिनिधि रहे वो इस लड़ाई को नहीं लड़ पाए, या हमारे जो जिन लोगों ने इसका फ़ायदा उठाया है, जो चाहे एमबीबीएस बने हो या कोई इंजीनियर बने हो, उन लोगों ने भी इसका कोई खास प्रचार नहीं किया, तो ये भी एक दुख की बात रही है। मैं तो कहना चाहूँगा कि उनको तो सबसे आगे आना चाहिए था कि भाई हमें तो लाभ मिला, अब आगे हमारे समाज के इतने लोगों को भी लाभ मिले। हो सकता है क्या उनके कारण रहे होंगे, व्यवस्था का रहा है, या वो चाहते थे कि शायद ये लोगों को पता ही ना लगे कि भैया आरक्षण के तहत गए हैं एमबीबीएस करके, कोई भी कारण हो सकते हैं, हम उस पर खैर जाना नहीं चाहते। अभी हमारा जो मुख्य उद्देश्य है वो ये है कि सरकार को हम समझाएं सड़कों पर निकल करके कि ये हमारा अधिकार है। जब हम अंग्रेजों से लड़ सकते हैं तो हम सरकारों से भी लड़ सकते हैं, ऐसा नहीं है कि हम लड़ नहीं सकते। जी जी जी, ये मान लीजिए। जमी बेच देंगे, गगन बेच देंगे, कलम के सिपाही अगर सो गए तो वतन के मसीहा वतन बेच देंगे। और अच्छा मोहित भाई, ये जो मैंने शायरी सुनाई है इसलिए सुनाई है क्योंकि आपकी बातों को देखकर लगता है कि आप वतन बिकने नहीं देंगे, और गुर्जर समाज को वतन से प्यार है। और मुझे भी फ़ख्र है कि मैं गुर्जर समाज में जन्मा हूँ। बहुत सारे भाई मेरे आईडी से सोचकर अनिरुद्ध चौहान सोच लेते हैं कि पता नहीं को, क्योंकि चौहान ऐसा गोत्र है, हर जगह मिल जाएगा आपको। तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है और होनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि जिस समाज में आपका जन्म हुआ है, जिस जाति में, जिस वर्ग में, जिस समूह में, क्योंकि हालांकि मेरी इच्छा नहीं थी और उस प्रकृति ने जहाँ मुझे भेजा है, मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं उनकी आवाज़ों को उठाऊं और वहाँ तक लेकर जाऊं। हालांकि पत्रकार का काम नहीं होता, लेकिन हम स्वतंत्र पत्रकार हैं। तो स्वतंत्रता का मतलब आज़ादी है, और आज़ाद पत्रकार जब इस बात को उठाएंगे तो खैर ये यात्रा कितने दिन की हो सकती है, आपको क्या लगता है लगभग? देखो, ये यात्रा तो अनिश्चित समय की रहेगी। कारण क्या है कि हम लोगों ने तो एक तरीके से ये मान लिया कि जब तक समाज जागृत नहीं होगा तब तक आप लगे रहेंगे, वो तब तक लगे रहेंगे। और क्योंकि एक बड़ी यात्रा इसलिए भी हो सकती है, हमारा जो मुख्य उद्देश्य ये भी है, अभी हमें जो कुछ जिलों तक हर जाति को सीमित कर दिया गया, तो ऐसा नहीं हो सकता। कोई भी जाति कुछ जिलों तक सीमित नहीं रह सकती। उसको या तो आप कहीं भी ना माने या फिर पूरे प्रदेश में, पूरे देश में माने। तो हमारा उद्देश्य ये भी है, और एक सबसे पहला ही हमारा काम ये रहेगा कि पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर ये जातियाँ, सभी जातियाँ जो भी हैं, ये पूरे प्रदेश में मान्य होनी चाहिए। विमुक्त जाति में, विमुक्त जनजाति में ये नहीं होना चाहिए कि गुज्जर है तो ये 3-4 जिलों में हो गए, उसके बाद मेरठ इधर नोएडा साइड के गुज्जर नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे भाई? एक बात बताइए आप मुझे, एक छोटी सी बात मैं कहता हूँ। आज कोई नोएडा में 10 साल पहले कोई रहता हो, वो आज सहारनपुर में आकर के बस गया हो 10 साल पहले, आज उसका यहाँ विमुक्त जाति का प्रमाण पत्र बन जाएगा। और अगर कोई सहारनपुर का है, उसको 10 साल पहले वहाँ चला गया नोएडा में, उसका बनेगा नहीं। क्यों? और ऐसा हुआ है, बहुत सारे लोग ऐसे इधर से उधर गए हैं, उधर से इधर आए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या फिर क्यों हो रहा है ऐसा? तो मैं ये कह रहा हूँ आपसे बार बार कि ये जो प्रमाण पत्र बनने चाहिए, ये पूरे प्रदेश में ही बनने चाहिए। ये हमारी सबसे पहली लड़ाई है। जी जी। तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि आप पहले सहारनपुर में एक बड़ी सभा बुला लें, फिर शामली में बुला लें, मुजफ्फरनगर में बुला लें, और गांव दर गांव घूम के एक अच्छी सभा कर ली जाए अगर 10 बार है, और फिर दिल्ली की तरफ रुख कर लिया जाए? हाँ, देखिए, सभाओं का काम तो तब होगा जब हमें सरकार को चेताना है। उससे पहले तो हम अपने समाज को चेताना है। जब तक हमारा समाज के अंदर चेतना नहीं आएगी तो न तो उस सभा में भीड़ का मजा आएगा और न उस सभा में सुनने वालों को कोई मजा आएगा। सबसे पहला हमारा जन जागृति अभियान चलेगा, जिसमें हम गांव दर गांव जाकर के लोगों को जगाएंगे। फिर सभाओं का दौर शुरू होगा, वो सेकंड स्टेप हमारा होगा। हर जिले में सभाएं होंगी, मंडल पे सभाएं होंगी। हो सकता है फिर पूरे प्रदेश की एक बुला करके लखनऊ में या किसी भी जगह एक बड़ी सभा हो सकती है। जी जी। लेकिन ये उसके बाद के स्टेप रहेंगे। सबसे पहले तो हम डोर टू डोर जा करके लोगों को जगाने का काम। जी जी जी। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने हमें समय दिया। और आपसे फिर निवेदन, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ये जो आवाज़ है, और ख़ासकर विमुक्त जाति जो जातियाँ इस DNT वाले कोटे में आती हैं, उनको ये पता लग सके कि हमारी लड़ाई ये कितनी ज़रूरी है। आप जुड़े रहें गाम ग्वांड के साथ। जय हिंद, जय भारत।